पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी जो कि किसानों के जीवन पर आधारित है कि किसानों का जीवन किस प्रकार का होता है, उनके जीवन में कितना दुख होता है, वो किस प्रकार सर्दियों की रात को व्यतीत करते हैं अपने खेतों में खेती करने के लिए। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो, फसल पर दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया था। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टलेगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी बदन लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला, दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी को दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं न दूंगी, न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गईं। हल्कू के इस वाक्य में जो एक कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े कांप रहा था।
खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी में कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूं? दौड़े दौड़े आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को एक दीर्घ निश्वास के रूप में समाप्त कर दिया। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह राण पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं, फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लियाफ, कंबल। मजाक है, जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, हम मजूरी करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले। कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। रात ने अभी तीसरा पहर ही बिताया था। हल्कू ने फिर चिलम भरी, पर जाड़ा कम न हुआ। उसने उठकर अलाव जलाने की सोची। पास ही आमों का एक बाग था। हल्कू ने अलाव के लिए सूखी पत्तियां बटोरी। हल्कू ने अलाव जलाया। आग की गर्मी पाकर वह और जबरा दोनों कुछ राहत महसूस करने लगे। अलाव के पास बैठकर हल्कू ने चादर उतार दी। जाड़े को मानो उसने ललकार दिया हो। उसने जबरा से कहा, कैसी गर्मी है, अब जाड़ा नहीं लग रहा है ना? जबरा ने कूं कूं करते मानो सहमति दी। अलाव राख हो गया। हल्कू को फिर ठंड लगने लगी, पर आग की गर्मी से उसे नींद भी आने लगी थी। अचानक जबरा जोर जोर से भौंकने लगा। हल्कू को लगा कि जानवरों का कोई झुंड खेतों में आ गया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उसके कूदने फांदने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। हल्कू ने सोचा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में आ ही नहीं सकता। वह उसे फाड़ डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है। पर खेत में चरने की साफ आवाज़ आ रही थी। हल्कू का मन हुआ कि उठकर देखे, पर अलाव के पास की गर्मी छोड़कर उस कड़ाके की ठंड में खेत में जाने की उसकी हिम्मत न हुई। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हो 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 हो। जबरा भौंकता रहा।
नीलगाय चरती रहीं। हल्कू वहीं बैठा बैठा सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो धूप निकल आई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा कोई भी सोता है क्या? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरता मरता बच गया। तुझे अपने खेत की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं ही जानता हूं। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी कर भरनी होगी। अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात में ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा।